नमस्कार, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। बोलना तो जरूरी है, अच्छा बोलना वाकई बहुत जरूरी है और प्रभावी बोलना तो आवश्यक है। जब बोलने की बात होती है तो व्यक्ति का जन्म जब होता है ना, तब से लोग उसे सिखाते रहते हैं। भाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन जन्म से ही लोग उसे बोलना सिखाते रहते हैं। वो छोटा सा अबोध बच्चा बोलता नहीं, मुस्कुरा देता है, तो और सिखाने वाले को जोश आता है तो वो और सिखाता है, उससे बात करता है। यानी जन्म से लेकर हम बोलना सीखते रहते हैं। बोलना तो सीखते रहते हैं, लेकिन कैसे बोलना है, कहां बोलना है, क्यों बोलना है, किस तरह से बोलना है और कब बोलना है, ये बहुत आवश्यक है। जिस व्यक्ति ने ये सीक्रेट जान लिया तो समझ लो सफलता उसके आसपास मंडराएगी। मतलब वो सफल हो सकता है। सफलता के लिए अच्छा बोलना जरूरी है, प्रभावी बोलना जरूरी है। इंटरव्यू देने जाते हो, रिज्यूम सामने रखने के बाद में इंटरव्यू लेने वाला रिज्यूम देखता है, तब वो आपसे प्रश्न पूछता है, तब आपके उत्तर बहुत आवश्यक रूप से अच्छे होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। आपने देखा होगा परिवार में बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, बहुत सारी बातचीत होती रहती है और कोई बात कुछ कह रहा है तो अचानक कोई टोक देता है, कम बोलो यार। इसका मतलब यह है कि बोलना तो है, लेकिन सही तरीके से बोलना है। इसी प्रकार आप ऑफिस में, स्कूल में, कहीं भी पीपीटी दिखा रहे हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के संदर्भ में बोलना तो पड़ेगा। तो वो प्रेजेंटेशन देते वक्त भी इस प्रकार से बोला जाए कि सारगर्भित हो जाए। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के समय भी अच्छे ढंग से प्रेजेंटेशन देने के लिए बोलना जरूरी है। लोगों को इंटरेस्ट बना रहे ऐसा बोलना जरूरी है और विषय के संदर्भ में बोलना जरूरी है। कई बार मंचों पर ऐसा होता है, भाषण होते हैं, स्पीच होते हैं, संवाद होते हैं, परिसंवाद होते हैं, तो जो मंच संचालन कर रहा होता है वो बोलने लगता है कि समय कम है, टाइम को देखते हुए अपनी प्रस्तुति कम शब्दों में, कम समय में दीजिएगा। अब जो व्यक्ति है वो तो बड़ी तैयारी करके आया है, तो वो कम शब्दों में कैसे बोलेगा और सारगर्भित कैसे बोलेगा, उसका प्रभाव कैसे पड़ेगा, ये बहुत जरूरी हो गया ना। तो उस समय बड़ी पेचीदा स्थिति हो जाती कि क्या बोलूं और क्या ना बोलूं। इसलिए हमारी जो स्पीच है या हमारा जो भाषण है उसको हमको सारगर्भित तैयार करके रखना ही पड़ेगा। इसके लिए मैं टिप्स दे रहा हूं। सबसे पहले सारगर्भित बोलने के लिए, अच्छा बोलने के लिए आप कॉन्फिडेंट रहें, आपका आत्मविश्वास बना रहना चाहिए। जब आप अच्छा प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, जब आप अच्छी स्पीच देना चाहते हैं या साक्षात्कार के समय भी आप प्रभावी रूप से अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो ये आवश्यक है कि आपका आत्मविश्वास बड़ा जोरदार होना चाहिए। अच्छे विचार अच्छे तरीके से बताने के लिए ये आवश्यक है कि आप अच्छी किताबों को पढ़ें। जब आप अच्छी किताबों को पढ़ेंगे तो अच्छा ज्ञान होगा, अच्छे विचार आपके मस्तिष्क में आएंगे, मन में आएंगे। उसका चिंतन करिए, उसका मनन करिए और अपने आप को तैयार कर लीजिएगा ताकि आप जब भी बोले अच्छे तरीके से बोलेंगे। यहाँ एक बात बहुत अच्छी तरह से समझना जरूरी है कि हमको दूसरे की बात बहुत आराम से सुनना चाहिए। ये कहते हैं ना, आर्ट ऑफ लिसनिंग। तो हमको दूसरों की बात अच्छी तरह से सुनना है कि वो क्या कह रहा है, किस ढंग से कह रहा है, उसको समझें और फिर बोलें। आप अच्छा बोलना चाहते हैं तो मौन इसका भी अभ्यास करना जरूरी है, क्योंकि आपको अपनी शक्ति का पता लगेगा, आपको एक ऊर्जा प्राप्त होगी और उसके साथ में एक आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। बोलते वक्त प्रसन्न रहिएगा, आनंदित रहिएगा, प्रसन्न व्यक्तित्व होना चाहिए, आपका प्रसन्न चित्त होना चाहिए, खुश मिजाज होना चाहिए, तो आपकी प्रस्तुति जोरदार होगी। और चैनल मेरा सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिएगा। आपका मित्र चंद्रशेखर तापी, प्रणाम।